इवनिंग एवरीवन। हम कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, तो स्पेस एलपी को हमने बताना है कि वो क्या है। एलपी को बताना है कि वो क्या है, नॉन लीनियर स्पेस। ओके, तो हमने लेट किया कोई पी को कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, बी अ फिक्स्ड रियल नंबर। ये क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर है, रियल नंबर है। हमने एलपी को कैसे डिफाइन कर लिया कि जो एक्स है वो इक्वल्स टू है एक्स के सच दैट कि जो समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स के पी लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, दैट इज़ क्या है कि जो एल पी है वो सेट है ऑल दो सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स का विच आर एब्सोल्युटली पी समेबल जो क्या है, पी समेबल है। ओके, तो हमने डिफ़ाइन किया, हम डिफ़ाइन कर लेते हैं जैसे कि मैंने रियल वाले में बताया था, वैसे ही हमने एलपी में कर लेना है कि जो मैपिंग है नॉर्म की वो क्या है, एलपी से आर तक है बाय जो नॉर्म ऑफ एक्स है हमने कैसे लिया, समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स के पी और होल पावर क्या जाएगी 1 बाय पी। वहाँ पे क्या था, जब आर एन में था तो हमने कैसे लिया था, एक्स आई का स्क्वायर की का होल अंडर रूट कर दिया था, इसमें हम ऐसे लेंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि एलपी में हमने ऐसे लिया है, आर स्क्वायर में कैसे लिया है, आर एन में कैसे लिया है, और आर में सिंपल आर में कैसे लिया है। ओके, तो सबसे पहले हम ये प्रूफ कर देते हैं जो एलपी है वो वेक्टर स्पेस है। तो हमने क्या किया, फिर फर्स्टली वी prove that LP is vector space। पहले क्या होगा, ये वेक्टर स्पेस प्रूफ होगा, वेक्टर स्पेस होगा, फिर ये नॉर्म स्पेस प्रूफ हो जाएगा। ओके, हमने क्या किया, मतलब वेक्टर स्पेस है तो इसका मीन्स क्या होगा कि ये एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी जो वेल डिफाइन होगी। हमने लेट कर लिए कि दो एलिमेंट्स लिए एक्स एंड वाई जो क्या है बिलोंग कर रहे हैं एलपी में। देन हमने क्या बोला कि जो समीशन है के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स के रेज़्ड टू पावर पी इज़ लेस देन इन्फिनिटी है। वैसे ही हमने क्या किया, देखो एक्स और वाई लिया तो हमने बताना है कि एक्स और वाई है क्या। वैसे ही के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ वाई के पी इज़ लेस देन इन्फिनिटी, हमने क्या ले लिया, इन दोनों को 1 मान लिया। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है कि हमने जो एक्स प्लस वाई है उसको हमने क्या बता देना है कि वो किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। ओके, एल पी में जा रहा है, तो लिखा रिक्वायर्ड टू प्रूफ कि x प्लस वाई बिलोंग करना चाहिए एल पी में। हमने क्या कंसीडर किया कि समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स के प्लस वाई के पी, फिर इसका होल क्या हो जाएगा 1 बाय पी। ये लेस देन किससे होगा, देखो लेस देन किससे हो जाएगा, ये हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। लेस देन समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स के रेज़्ड टू द पावर पी इसका होल 1 बाय पी प्लस समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ वाई के पी 1 बाय पी। अब क्या है, जो मैंने पीछे बताया था कि मोड ऑफ एक्स के ये किससे लेस देन था, इन्फिनिटी से, तो ये दोनों लेस देन है इन्फिनिटी से। तो हमने क्या किया, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है तो लेस देन लेंगे। हमने यूज़ कर लिया क्या, फर्स्ट लिखा था उसको हमने, तो मतलब ये किससे लेस देन हो गया हमारा, इन्फिनिटी से, कि द समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स के प्लस वाई के पी इसका 1 बाय पी लेंगे तो क्या लग जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अब ये जो अंदर का है ये भी लेस देन इन्फिनिटी होगा, तो समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स के प्लस वाई के टू द पावर पी इज़ लेस देन इन्फिनिटी। देयरफॉर जो एक्स प्लस वाई है वो कहाँ बिलोंग कर गया, एल पी में, क्योंकि जो एल पी में था, क्योंकि हमने वहीं से लिया था, ये एक्स और वाई को एल पी से लिया था, और मोड ऑफ एक्स के लेस देन इन्फिनिटी वाई के लेस देन इन्फिनिटी, तो ये लेस देन इन्फिनिटी होता है। जब लेस देन इन्फिनिटी हो रहा है तो क्या मतलब जो इसका एडिशन है वो कहाँ चला गया, एल पी में ही चला गया। अब हमने ये प्रूफ कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एक स्केलर वाली प्रॉपर्टी करवा देंगे। हमने लेट किया कि जो हमारा अल्फ़ा है वो बिलोंग कर रहा है के में, जहाँ पे हमारा जो के है या तो वो रियल होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया था के क्या होता है। तो हमने कंसीडर किया, देखो जैसे एक ऐसी कंसीडर करेंगे जो हमने लेट किया होता है उसी टाइप में, तो अल्फ़ा के
सॉरी एक्स के पी इज इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हैं इसको, समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, अल्फ़ा का मोड अलग कर दे, एक्स के का मोड अलग कर दे, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब देखो अल्फ़ा पे तो कोई के लगा ही नहीं हुआ, तो उसको समीशन से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है समीशन के अंदर। तो हमने इसको समीशन से बाहर निकाल दिया, जिसकी ज़रूरत नहीं है समीशन के अंदर उसको अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब ये चीज़ होती क्या, लेस देन इन्फिनिटी हो गई। ओके क्योंकि जो हमारा एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो हमारा एलपी में बिलोंग कर रहा है। तो क्या हो गया कि देयरफॉर जो हमारा अल्फ़ा एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर गया, हमारा एलपी में बिलोंग कर गया। एंड हेंस हम लिख देंगे कि जो हमारा क्या है, अब देखो हमने इसको एलपी तो प्रूफ कर लिया, एलपी को वेक्टर स्पेस तो प्रूफ कर लिया। अब इसको हमने क्या है, नॉर्म स्पेस प्रूफ करना है। देखो रियल वाले में तो हमें पता ही है कि जो है वो वेक्टर स्पेस होता ही है, इसलिए हमने सीधा नॉर्म स्पेस प्रूफ किया था। लेकिन हमें नहीं पता कि जो एलपी स्पेस है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो हमने पहले वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। वेक्टर स्पेस होगा तभी तो वो नॉर्म स्पेस होगा ना, इसलिए हमने क्या करा, पहले वेक्टर स्पेस प्रूफ किया। अब क्या है, हमने नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी है। ओके तो हम फर्स्ट देख लेते हैं, मतलब कि सिंस हमने क्या लिखा, मोड ऑफ एक्स के वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल के लिए, जहाँ पे के क्या है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। देयरफॉर हमने क्या करा कि एक्स के रेज़ टू द पावर पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर मोड ऑफ एक्स के है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोड ऑफ एक्स के पी भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। फिर हमने क्या किया, अब हम इस पर समीशन लगा दें कि के इज़ इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स के रेज़ टू द पावर पी, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा। और अगर हम इसका क्या कर देते हैं, 1/p कर देते हैं होल, तो क्या होगा, वो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। p इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये है क्या चीज़, इसको हमने क्या लिया था, नॉर्म ऑफ एक्स लिया था मैंने पीछे जब डिफाइन किया था। तो हम लिख देंगे कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो क्या हो गया, हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया फॉर ऑल, जहाँ हमारा एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो एलपी में बिलोंग कर रहा है। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करवा दी कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है उसको हमने क्या बोल दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब हमने सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है जहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमने नॉर्म ऑफ एक्स को बोला कि वो इक्वल्स टू 0 है इफ़ एंड ओनली इफ़। नॉर्म ऑफ एक्स है क्या, ये है समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स पी अंडर रूट 1/p इज़ इक्वल्स टू 0। अब क्या है, देखो 1/p इसका हट जाएगी होल पावर, तो क्या बचेगा, समीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ तो चलता ही रहेगा इसके साथ, के इज़ इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स पी इसका होल p इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये वाली p भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, जहाँ लिखेंगे के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है फॉर ऑल के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ तो लिख दिया था इफ़ एंड ओनली इफ़, जो समीशन भी हटा देंगे अब हम, तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स पी इज़ इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्या बचेगा कि जो हमारा मोड ऑफ एक्स पी है, पी क्यों लिख रही हूँ मैं, के आएगा यहाँ पे, एक्स के इज़ इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या आ गया कि जो हमारा एक्स के है वो इक्वल्स टू 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के अग हमारा एक्स इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमारा के नहीं है। अब हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, इफ़ एंड ओनली इफ कहाँ पे आया कि एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करगी कि दस कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो हमारा इक्वल्स टू 0 है इफ़ एंड ओनली इफ़ जब हमारा एक्स क्या है वो इक्वल्स टू 0 है, जहाँ पे एक्स क्या बिलोंग कर रहा है वो एलपी स्पेस में। ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नेक्स्ट हम करेंगे स्केलर वाली। ओके तो हम अल्फ़ा ऑफ एक्स में लेंगे कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मोड ऑफ अल्फ़ा पे आ जाएगा एक्स के पी होल 1/p। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इन दोनों का मोड अलग अलग कर लेते हैं अंदर ही। मोड ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स के पी हो जाएगा और 1/p हो जाएगा। ओके फिर यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी आएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इस मोड ऑफ अल्फ़ा का हमारे समीशन के अंदर तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि समीशन हमारा कहाँ से कहाँ पर है, के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, के पर चल रहा है ना समीशन। तो
तो हमारे पास अल्फ़ा में तो के है ही नहीं, तो हम क्या है इसको समीशन से बाहर ले लेते हैं। ओके, हमने क्या किया, इसको समीशन से बाहर ले लिया। मॉड ऑफ अल्फ़ा ऑफ पी समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। नहीं, ये तो पूरे में लगेगा ना, क्योंकि वो उसकी पावर तो है 1/p और ये हो जाएगा 1/p। ओह शिट, दिख नहीं रहा। अब क्या है, इस p से ये p कैंसिल हो जाएगी 1/p से, क्योंकि देखो ऐसे है ना ये p और इसका होल 1/p, तो ये क्या, p से p कैंसिल, हमारी इस पावर से इस पावर को कैंसिल कर देंगे हम, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगी नहीं। ओके, तो ऐसे कैंसिल होगी, तो मोड ऑफ अल्फ़ा हो गया सिर्फ समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स के पी। अब सिर्फ किस पे बची है पावर, इस पे बची है। अब हमारे पास ये होता क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स होता है, हमें पता है। तो क्या हो गया, ये देखो प्रॉपर्टी होल्ड कर गई कि मोड ऑफ अल्फ़ा बाहर आ गया, स्केलर वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई कि दस नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स, जहाँ अल्फ़ा हमारा कहाँ पर है वो के में है, एंड जो एक्स है वो हमारा कहाँ पर है एल पी में है। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी रह गई कौन सी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली हमारी। तो हमने क्या लेट किया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए दो एलिमेंट्स चाहिए एक्स एंड वाई, तो हमने एक्स वाई को कहा कि वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा एल पी में बिलोंग कर रहा है। ओके, जहाँ पे एक्स क्या है वो एक्स के है, एंड जो वाई है वो क्या है, वो वाई के है। हमने कंसीडर किया, पहले तो नॉर्म ले रहे थे नॉर्म ऑफ एक्स सिर्फ, अब नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इस तरीके से ये इसके इक्वल्स टू वाला भी चेंज हो जाएगा, समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। अब अंदर क्या आ जाएगा, एक्स के मॉड ऑफ एक्स के प्लस वाई के पी 1/p। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम लेस देन इक्वल्स टू समीशन को अलग अलग कर लेंगे, के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स के p 1/p प्लस समीशन के इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मोड ऑफ वाई के p 1/p। अब ये क्या होता है, ये हमारा नॉर्म ऑफ एक्स होता है और ये क्या होता है, प्लस नॉर्म ऑफ वाई होता है। दर्ज हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी सॉल्व होगी कि जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई है वो हमारा क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली भी सॉल्व होगी, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ओके, देयरफॉर हमने क्या लिखा, जो ये नॉर्म है इज़ अ नॉर्म ऑन एल पी, किस पर, एल पी पर। ओके, तो हमने लिख दिया कि जो एल पी होता है इज़ नॉर्म स्पेस, इज़ अ नॉर्म स्पेस। ओके, तो ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।